लाइव तस्वीरें ऋषिंग में स्वच्छ भारत मिशन के वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र जो कि पहुंचे भाजपा की प्रचंड जीत को लेकर यहाँ शहर में फूलों मालाओं से फूल वर्षा कर जोरदार स्वागत किया गया। ये देखते लाइव तस्वीरें ऋषिंग के पैलेस से। भारत के अंदर पूर्ण बहुमत मिला। आज हमारी बैठक है जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने की खुशी में यहाँ सभी उपस्थित जनसमूह और मेरे बड़े भाई सुभाष चंद्रा जी यहाँ पर पहुंचे। हमारे शिव मंदिर के प्रधान रोशन लाल जी, भारद्वाज जी, गोंदर से दविंदर राणा जी, बलविंदर जी और भी मेरे पत्रकार मीडिया के साथियों, मास्टर शांति स्वरूप जी, नरेंद्र गोंदर जी, मास्टर सुबेश सिंह जी, पवन प्रधान जी, विजय जी, सागर जी, अशोक जी, जितने भी यहाँ मेरे साथी भाई, बड़े छोटे भाई, पिता समान बुजुर्ग पहुंचे हैं, सभी को मैं नतमस्तक करता हूँ और सभी का अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ पर पहुंचे हुए मीडिया के साथियों का भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि आपको पता है भी कल हमारा लोकसभा का चुनाव 13 अप्रैल तक घोषित हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आप लोगों का आशीर्वाद मिला है। ये जो कार्यकर्ता है ये पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है और ये जो थोड़ी बहुत जो कमी रही है, अगर हमारे संगठन को कार्यकर्ता जो भाजपा के पास कार्यकर्ता है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास है, ऐसा कार्यकर्ता किसी के पास नहीं है जो कि जिसको पता भी यहाँ कुछ नहीं मिलना, सिर्फ भारत माता की जय का नारा मिलना है और वो फिर भी स्वागत में भारतीय हमारे प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए बैठा हुआ है। ये सिर्फ हमारा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पास है। यही बात हमारे जो मुख्यमंत्री जी बने नायब सैनी जी, उन्होंने कहा था हमारा कार्यकर्ता हीरा है, वो हीरा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास है। एक बार सभी कार्यकर्ता अपने लिए तालियां बजा दो। और हमारे बड़े भाई सुभाष जी भी बैठे हैं, मैं निसंकोच से एक बात कहूंगा, सुभाष जी कार्यकर्ताओं का ध्यान रखना, सुभाष जी कार्यकर्ताओं का ध्यान रखना और कार्यकर्ता ही मंजिल तक लेके जाता है। कार्यकर्ता का मान सम्मान होगा तो पार्टी आगे बढ़ेगी और कार्यकर्ता का मान सम्मान नहीं होगा तो पार्टी रुक जाती है। आपने इतना बढ़िया आशीर्वाद दिया भारतीय जनता पार्टी को और मैं आपसे एक वादा और करता हूँ, प्रदेश के अंदर जैसा कि मनोहर लाल जी ने सबका साथ सबका विकास एक नारा दिया था, हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा दिया था, ये नारा उन्होंने कभी जाति पाति में नहीं बांटा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आज तक जात पात की राजनीति करी है, देश को बांटने की बात करी है, प्रदेश को बांटने की बात करी है। लेकिन मनोहर लाल जी एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जो 36 बिरादरियों को साथ लेके चले। मैंने उनको देखा एक बार एक सम्मेलन के अंदर हिसार के अंदर एक नारा पंजाबी बिरादरी ने लगाया, 36 बिरादरी का नारा, उस कार्यक्रम में मैं भी था। उन्होंने मना कर दिया, मैं पंजाबी मुख्यमंत्री नहीं हूँ, मैं हरियाणवी मुख्यमंत्री हूँ। एक बार ऐसे मुख्यमंत्री के लिए जोरदार तालियां लगा दो। ये आप लोगों का आशीर्वाद मनोहर लाल जी को मिला, वो 2.25 लाख 2.5 लाख वोटों से जीत के गए और स्वामी जी भी यहाँ से पहुंचे अमरदेव विद्यालय गोंदर से, उनका भी मैं यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो ऐसे मुख्यमंत्री भगवान करे उनको कैबिनेट में मोदी सरकार में बढ़िया जिम्मेवारी मिले, हमारा करनाल का नेतृत्व मिले, करनाल हमारा आगे बढ़े। हमारे मुख्यमंत्री जी भी करनाल से हैं और मनोहर लाल जी भी करनाल से हैं। ये हमारा सौभाग्य है, हमारा करनाल भी आगे तरक्की करेगा, हरियाणा तो तरक्की करेगा और भारत भी तरक्की करेगा कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा। आप सबके बीच में आया, आपने बहुत सम्मान दिया, प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। गाँव गोंदर में नरेंद्र राणा जो कि गोंदर से हैं, उनको बूथ पे काफ़ी अच्छी काम किया, काफ़ी अच्छे कार्यकर्ता है, उनको सम्मानित करते नजर आ रहे हैं। देखते हैं लाइव तस्वीरें, नरेंद्र राणा को भी बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं।
देख सकते हैं लाइव तस्वीरें गांव गोंदर के सरपंच हैं पूरा देवेंद्र राणा और बिट्टू। मान और सम्मान के योग स्वच्छ भारत के चेयरमैन साहब श्री सुभाष चंद्र जी और यहाँ पर जितने भी मेरे भाई उपस्थित हैं गणमान्य व्यक्ति सभी का निस्संग में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और सबसे पहले आप लोगों को बधाई देता हूं कि आप लोगों ने इतनी कड़ी मेहनत करके श्री मनोहर लाल जी खट्टर को भारत की सबसे बड़ी पंचायत का नुमाइंदा बनाकर यहाँ से भेजा है और उसके लिए मैं अपने भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे कि अब की बार सुनने में बहुत कुछ आया था, भाई मुकाबला भी बहुत सख्त है, लेकिन जनता ने वर्करों की मेहनत से इतना वोट अंदर करके दिया है कि खट्टर साहब को 2,36,000 वोटों से जिताकर वहां पार्लियामेंट में भेजने का काम किया है। इसके लिए सभी कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। और मैं भाई सुभाष चंद्र जी से एक बात जान करवाता हूं कि वर्करों की शिकायत बहुत है, वर्करों के काम 5 साल में 10 साल में कम हुए हैं, लोगों ने नाराज किया। अपने वर्कर को संभाल के रखो, ये वर्कर ही आपकी रीढ़ है और यही विधानसभा में आपको हमारा मुख्यमंत्री देने का काम करेगी। अब जो आपके पास टाइम बचा है इसमें आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वर्कर का ध्यान रखना पड़ेगा, इनके कार्य करने पड़ेंगे, क्योंकि वर्कर का काम बहुत कम हो रहा है। इसके ऊपर कोई ध्यान दें। बंधु, सभी मीडिया कर्मी और इस कार्यक्रम के संयोजक श्री सुभाष जी, सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अपने डिस्ट्रिक्ट करनाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के इतना कमाल कर दिया कि सुबह से लेकर शाम तक इतनी मेहनत की है कि जिसका रिकॉर्ड तोड़ मतों से हमारे मुख्यमंत्री जी विजयी हुए हैं। तो इसका सारा श्रेय अपने इन कार्यकर्ताओं को जाता है, क्योंकि कार्यकर्ता ही रीढ़ की हड्डी है पार्टी की। और मैं तो आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हमारे सुभाष जी दिन रात स्वच्छता के चेयरमैन है, स्वच्छ अभियान के, तो तकरीबन 5 साल अपनी सरपंच रहे, तो स्वच्छता के प्रति इतना ध्यान रखा इन्होंने। हमारे टाइम में भी गांव के अंदर गाड़ियां लग गई थी, जो सफाई का काम था गाड़ियों में होता था, और गांव इतने साफ सुथरे हो गए। स्वच्छता की दृष्टि से देख लेना, लोग पहले बाहर घूमते थे, लेकिन इन्हीं के कार्यकाल में इतना हरियाणा में इतना स्वच्छ मतलब बने हैं गांव कि अब कहीं भी गंदगी नजर नहीं आती और लोग जागरूक हो चुके हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, वरना बिल्कुल बहुत तगड़ी समस्या थी। तो स्वच्छता के प्रति भी और आपके बीच में दिन रात रहते हैं। अगर आप आधी रात भी फोन करोगे तो आपके पास खड़े मिलेंगे। तो कोई विधायक भी इतना नहीं करे होगा जितना ये कर रहे हैं। तो हम तो यही चाहें कि ऐसे ही विधायक आने वाले टाइम में इनका सहयोग करें तहे दिल से, और ऐसा विधायक हो तो हल्के का नक्शा ही बदल देगा। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो इसलिए दोनों हाथ खड़ा करके जोश के साथ सुरजीत जी पहुंचे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कुर्सियां खाली है, बीच में अपना स्थान ग्रहण कर ले। भारत माता की। करनाल तक भी नहीं गई आवाज ये, जबकि आवाज भेजनी है चंडीगढ़, दिल्ली। मनोहर जी को लगना चाहिए कि निसिंग वाले आज एक आभार, कार्यकर्ताओं का आभार और सभी साथियों का
स्वागत, जिन्होंने अपने अपने बूथ पे काम किया, सबके लिए कि ये कार्यक्रम रखा है, तो वहां तक संदेश जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो फिर जोश के साथ भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। आज इस आभार और जश्न कार्यक्रम में उपस्थित, क्योंकि आज हमने सभी कार्यकर्ताओं का, जनता जनार्दन का, नीलोखेड़ी विधानसभा का, निसिंग वासियों का आभार व्यक्त करना है। और जो जीत निसिंग, नीलोखेड़ी विधानसभा, करनाल लोकसभा के जनता जनार्दन ने हमें जीत दी है, उसके लिए हम सब यहाँ जश्न मनाने के लिए, खुशी मनाने के लिए एक साथ आए हैं। तो मैं आप सबका हृदय से वंदन और अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम में हम सब के बीच में पहुंचे स्वामी अमरदेव विद्यालय के डायरेक्टर स्वामी गोविंद जी महाराज, हमारी भारतीय जनता पार्टी के बहुत संघर्षशील युवा नेता भाई जनक टोपली जी, पूर्व सरपंच श्री सुभाष जी, पूर्व सरपंच केहर सिंह जी, सरपंच शाहबाज जी बैठिए प्लीज, सरपंच सुरेश जी गुल्लरपुर, श्री वेद तनेजा जी, पूर्व सरपंच, और हमारे इस क्षेत्र के जुझारू नेता भाई देवेंद्र जी, पूर्व सरपंच श्री बलविंदर जी, श्री लक्ष्मण जी अहेरिया, आप अहेरिया समाज के हरियाणा के प्रधान हैं, श्री धर्मपाल जी पूर्व सरपंच, श्री सुरेश जी निसिंग, श्री जलसिंह जी राणा, श्री जगदीश जी राणा, श्री सुरजीत जी बरास, श्री प्रवीण जी गौशाला प्रधान अबूपुर, डॉक्टर रमेश जी, शिवनंदन शर्मा जी, रामपाल शर्मा जी, श्री सुमित ठाकुर जी, श्री देवेंद्र जी, श्री रितेश जी, राकेश जी मेंबर ब्लॉक समिति, श्री सोहन सिंह राणा जी, शेर सिंह जी प्रधान, श्यामलाल जी कामोज, और यहाँ बहुत सारे शांति स्वरूप जी बैठे हैं, राजकुमार जी बैठे हैं, नरेंद्र जी बैठे हैं, देवेंद्र जी बैठे हैं, और इधर धर्मपाल जी होंगे। सारे मेरे अपने सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं और मंच पर विराजमान सभी नेताओं, रण सिंह जी ने बहुत गहरी और बड़ी बात कही कि हमने ये जोश विधानसभा चुनाव तक संभाल करके रखना है। यहाँ एक बात रह गई कि हमारे पत्रकार छायाकार साथी भी पहुंचे हैं, इनका भी, क्योंकि जितना पसीना हम सब कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रमों के लिए बहाया है, उतना ही पसीना आप सभी पत्रकार छायाकार मित्रों ने भी इस हमारी बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए, मतदाताओं तक दिन रात ले जाने के लिए पसीना बहाया। मैं अपनी ओर से, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी की ओर से, हमारे करनाल के लोकसभा सांसद पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी की ओर से भी आप सबका वंदन और अभिनंदन करता हूं। आदरणीय कार्यकर्ता बंधुओं, देवेंद्र जी ने भी कहा, बहुत सारे वक्ताओं ने यही बात कही, जनक जी ने भी कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ है और कार्यकर्ता ही पार्टी को विश्व की नंबर 1 पार्टी बनाता है। कार्यकर्ता ही विश्व की सबसे बड़ी विजेता पार्टी लोकसभा में बनाता है। और आज हमारा जो परिणाम रहा, हम
पूर्व इतिहास अपना नहीं दोहरा पाए, उसमें भी हमारे सभी नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को ये तय है, विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, कहाँ कमी रही और क्यों कमी रही, और जो जनता ने हमें ये प्यार और स्नेह दिया, हम जनता का इसके लिए हृदय से आभारी हैं, आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय कार्यकर्ता बंधुओं, नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के लिए जो किया वो हम सबके सामने है। कैसे उस व्यक्ति ने 140 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार मान करके दिन रात बिना रुके, बिना थके और बिना विश्राम किए एक एक पल हम सब के लिए लगाया, ये हम सबके सामने है। जनता ही निर्णायक है और जनता के कारण ही व्यक्ति, राजनीतिक पार्टियां, एमपी, एमएलए, सांसद ये सब बनते हैं। हाँ, ये जो परिणाम है, जहां हम सब के लिए जश्न मनाने का, जोश मनाने का दिन है, समय है, वहीं हमें विचार भी करना है, चिंतन भी करना है, मनन भी करना है कि जो लक्ष्य अपने को मिला था, उस लक्ष्य को हम प्राप्त क्यों नहीं कर पाए। ये भी हम सब के लिए विचारणीय पहलू है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हर बात पर विचार भी करते हैं, मनन भी करते हैं और उसको आगे तक ले जाने का और कार्यकर्ताओं के बीच में लाने का ये काम करते हैं। मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, सुभाष जी, कार्यकर्ताओं का ध्यान रखना। कार्यकर्ता दिन रात परिश्रम करता है, दिन रात पसीना बहाता है। अब हम सब ने देखा ही है, प्रत्यक्ष देखा है, जहां गर्मी का वातावरण, टेम्परेचर 45, 47, 48 इस प्रकार का रहा और किस प्रकार हमारे सामान्य से कार्यकर्ता ने, बूथ स्तर के कार्यकर्ता ने, पन्ना प्रमुख ने और बड़े कार्यकर्ता ने, अभी आप सबके सामने उनका सम्मान भी हुआ। कार्यकर्ता सम्मान चाहता है और वरिष्ठ नेताओं को ध्यान भी आ गया कि कार्यकर्ता में यदि सम्मान में कोई कमी रही है, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने तो कह ही दिया है कि 4 के बाद हमारा जो कार्यकर्ता है वो चौधरी होगा। और चौधरी कहने से नहीं, इसको चौधरी हम सबको बनाना पड़ेगा। हमें इसके दुख में, सुख में, कार्यक्रम में, हर चीज में शामिल होना पड़ेगा। केवल हम काम की अपेक्षा करते रहे और उसकी चिंता ना करें, उसकी परवाह ना करें, तो फिर कहीं ना कहीं कमी तो आएगी ही। अब हम सब ने मिलकर के साथियों इस जोश को कम नहीं होने देना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं हमेशा पिछले 8-9 वर्षों से आपकी सेवा में हूं और आगे भी, जहां भी, जैसे भी, जब भी, जिस भी रूप में आप मुझे याद करेंगे, मैं आपके बीच में सदैव खड़ा मिलूंगा, आपका भाई बनके, आपका दोस्त बनके। लाइव तस्वीरें जो कि निसिंग में एक पैलेस में प्रोग्राम का आयोजन किया गया। सुभाष चंद्र स्वच्छ भारत मिशन के वाइस चेयरमैन जो कि भाजपा की प्रचंड जीत को लेकर लोगों का धन्यवाद करने यहाँ कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे। ये देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरें, देख सकते हैं एक दूसरे का लड्डू खिलाकर मुंह मीठा करवाया जा रहा है भाजपा की जीत को लेकर। देखिए पत्रकार, छायाकार मित्रों, सभी मेरे भाई बहनों, ये जो सारा श्रेय है ना जीत का, कितना नहीं, ये सारा ही श्रेय कार्यकर्ताओं को जाता है। क्योंकि कार्यकर्ताओं ने दिन रात एक करके ना गर्मी की परवाह की, ना नींद की परवाह की, ना आराम की परवाह की और दिन रात ना भूख की परवाह की, दिन रात एक करके काम किया है। मानते हैं टारगेट बड़ा था कि इस जीत को देश की नंबर 1 जीत बनानी थी, लेकिन कहीं कोई हमारे काम में, पुरुषार्थ में
कमी रही होगी, इस पे हम विचार करेंगे। और ये जो सारा श्रेय है ये निश्चित रूप से इन सब कार्यकर्ताओं को जाता है जो आज सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं। और नीलोखेड़ी विधानसभा की समस्त जनता ने, सर्व समाज ने जो इस चुनाव में मनोहर जी का सहयोग और आशीर्वाद वोट के रूप में दिया, आज हम सब साथी नीलोखेड़ी विधानसभा की जनता का आभार व्यक्त करने के लिए, कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करने के लिए और खुशी मनाने के लिए, जश्न मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए और हम सब साथी मिलकर के इस जीत में शामिल हुए। बहुत ही नज़दीक आने वाले चुनाव भी हैं सर, क्या कुछ कार्यकर्ताओं से कहना चाहेंगे, लोगों से कहना चाहेंगे? मैं कार्यकर्ताओं से यही कहना चाहूँगा कि जो जोश आप में है, इस जोश को कम नहीं होने देना, इसको और बढ़ाना है, ये जोश और बढ़े। और ये ड्यूटी कार्यकर्ताओं की तो है ही, नेताओं की भी है। कार्यकर्ताओं का जोश बना रहे, नेताओं को भी इस पर चिंतन और मनन करना है। और हमारी पार्टी में तो हम जो कमियां रहती हैं उस कमियों पे निश्चित रूप से विचार भी होता है, उनको ठीक भी किया जाता है और उस पर मनन भी किया जाता है और वो कैसे ठीक हो सकती है उस पर काम भी करते हैं। तो हमारा वरिष्ठ नेतृत्व तो इस पर ज़रूर विचार करेगा कि कार्यकर्ताओं का जोश ये कम ना हो, बढ़े और आगे बढ़े। और इसको सभी नेता इस बात पर विचार करके आगे बढ़ेंगे और आने वाला जो विधानसभा का चुनाव होगा वो निश्चित रूप से हम एक बड़े मार्जिन के साथ, पूरी बहुमत के साथ आने वाली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। तो मोदी लहर चली थी इस बार भी? देखिए, मोदी लहर तो चली ही है। मोदी लहर के कारण ही आज पूरे देश के अंदर, पूरे विदेश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर मोदी का नाम है। मोदी एक ब्रांड है, मोदी एक पहचान है काम की, कर्म की, निरंतर कार्य करने की और सेवा राजनीति के माध्यम से कैसे की जा सकती है, वो एक पहचान है नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी तो पहचान अपने आप में है ही, फिर भी मैं तो बार बार एक ही बात कहता हूँ कि जो लक्ष्य है नरेंद्र मोदी जी लेकर के चले थे, जो टास्क उन्होंने हम सबको दिया था, वो पूरा नहीं हो पाया। उसके लिए हम फिर और मेहनत करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रुकता नहीं है, बैठता नहीं है, थकता नहीं है, निरंतर काम करता है और अगले ही क्षण, अगले ही पल जो कमियां रही उन कमियों से शिक्षा लेकर के आगे बढ़ने की बात करता है। चढ़ाव भी रहा काफी। चेयरमैन साहब, कार्यकर्ता का मान सम्मान करने की बार बार बात करिए, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। कार्यकर्ता ही पार्टी को, मैंने जैसे अभी कहा भी है, शिखर तक लेकर के जाता है। कार्यकर्ता ही पार्टी को नाम देता है, पहचान देता है। आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। इसका यदि श्रेय किसी को जाता है तो वो कार्यकर्ताओं को जाता है। मनोहर लाल जी, नेताओं के परिश्रम को तो जाता ही है, लेकिन कार्यकर्ताओं को भी जाता है। कार्यकर्ता दिन रात एक करके मेहनत करता है, परिश्रम करता है और उसके मन में एक भाव होता है कि मुझे मान मिले, सम्मान मिले, स्वाभिमान मिले। उसके लिए कार्यकर्ता काम करता और करता रहता है। चेयरमैन साहब, लगातार जनता के बीच में है और आने वाले विधानसभा चुनाव भी है, तो आपको क्या लगता है कि नीलोखेड़ी सीट से आपको कोई आशीर्वाद मिलेगा? देखिए, ये निर्णय हमारा नेतृत्व करता है। भारतीय जनता पार्टी में कोई टिकट के लिए काम नहीं करते। ये निर्णय पार्टी ने करना है, संगठन ने करना है। हमारा वरिष्ठ नेतृत्व जो तय करेगा हम उसके लिए काम करेंगे। टिकट हमारा भाव नहीं है। हम पार्टी के लिए, संगठन की मजबूती के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। अब यहाँ इतने सब लोग आए हैं, खाली मैंने काम नहीं किया, इन सब ने काम किया है। क्या इनको मन में अंदर कोई टिकट की भावना थोड़ी है? टिकट की भावना के लिए। और मैं एक बात और कहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने अपना सारा जीवन समाज के लिए लगा दिया। मनोहर जी ने अपना सारा जीवन समाज के लिए लगा दिया। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो टिकट के लिए प्रचारक निकलेंगे या उनको टिकट मिलेगा तो ही वो काम करेंगे। अपना जीवन सारा सर्वस्व न्यौछावर करने वाले हमारे नेता और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता देश सर्वोपरि, देश प्रथम, राष्ट्र प्रथम, इस भाव से काम करता है। टिकट हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। वासियों को, हरियाणा निवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
ये जो इतनी बड़ी जीत हुई है ये कार्यकर्ताओं की जीत है और मैं कार्यकर्ताओं को वंदन अभिनंदन करता हूँ। ये नरेंद्र मोदी जी की जीत है, ये कार्यकर्ताओं की जीत है, ये भारत की जीत है, ये नंदन अभिनंदन की जीत है। जो कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत करी है, मैं सारा का सारा श्रेय कार्यकर्ताओं को देता हूँ। जो हमारे अभी नए मुख्यमंत्री बने नायब सैनी जी, उन्होंने एक बात कही है, जो हमारा कार्यकर्ता है वो चौधरी होगा। अगर मैं नायब सैनी जी से एक और प्रार्थना करूंगा, अगर आप उस बात पे पूरा खरा उतरते हो तो आपकी आने वाली सरकार कम से कम 20 साल कोई नहीं रोक सकता। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, सिर्फ कार्यकर्ता का अगर मान सम्मान होगा, भारत माता की कभी नहीं हारेगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे जय हिंद, जय। मैं पूरे के पूरे प्रदेशवासी और देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारी एक बार तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है और करनाल में श्री मनोहर लाल जी और नायब सैनी जी हम भारी मतों से विजयी हुए हैं। इसकी पूरे देश और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने भी सर कंधे कंधा मिलाकर कड़ी मेहनत की, जो इतनी भारी मतों से विजय हुई है। देखिए, विधानसभा हम भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से सिपाही हैं। पार्टी हमें जहां भी आदेश करती है काम करने के लिए, हम वहां पर दौड़े और भागे चले जाते हैं। सुभाष चंद्र जी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, विधानसभा में साथ रहेंगे। सुभाष चंद्र जी हमारे आने वाले नीलोखेड़ी विधानसभा से हमारी इच्छा है कि वो हमारी पार्टी की टिकट पे टिकट लाएं और आने वाले विधायक बने और विधायक के बाद हमारे हरियाणा सरकार में मंत्री भी बने। हमारी ये पूरी विधानसभा की इच्छा है। भारत माता की जय।